अगर आपकी भी डिलीवरी आने वाले महीनों में यानी कि सर्दियों के मौसम में होने वाली है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि आपको कौन सी ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही हो। इस वीडियो में मैं बात करूंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे कि 100% आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। तो देखिए, आपको वीडियो का हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ श्रुति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए जो आपको ध्यान में रखनी है वो होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका हीमोग्लोबिन। तो देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है ना, वो अगर 10 9 या 8 बहुत ही ज्यादा मतलब 11 से कम जा रहा है आपका हीमोग्लोबिन, तो देखिए यही सही समय है, अब आपको अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना शुरू करना होगा। क्योंकि देखिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाना कैसे है, ठंडियों का मौसम आ गया, ठंडियों में अच्छी अच्छी चीजें आती हैं खाने वाली, तो आपको डाइट में अपनी अच्छी अच्छी चीजों को शामिल करना है। वो हरी सब्जियां, अच्छे अच्छे जो साग आते हैं सर्दियों में, बथुआ, मेथी, पालक, आपका सोया मेथी, ये सारी जो चीजें होती हैं ये सबको अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। गाजर, चुकंदर, टमाटर, ये भी सब आपको खाना है। अब देखिए ठंडियां आ गई हैं, टमाटर बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा, तो आप टमाटर का जो है सलाद बना करके खाइए। उस पर हल्का सा काला नमक, टमाटर को काट लीजिए, हल्का सा काला नमक डाल के उसको आपको कच्चा ही खाना है। वो भी आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। इसके साथ ही आप गाजर जरूर से जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कच्ची गाजर खाइए, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। नहीं तो आप सब्जी में गाजर डाल के खा सकते हैं या फिर आप गाजर का हलवा बना के भी खा सकते हैं। इसके साथ ही आप चुकंदर चुकंदर का भी सलाद में जरूर से जरूर ऐड करिए। चुकंदर का आप रायता बना सकते हैं, वो भी काफी टेस्टी लगता है। इस तरीके से आप चुकंदर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, अब आपको ड्राई फ्रूट्स भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आपका किशमिश हो गया, आपका खजूर हो गया, ये सब आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके साथ ही आपको अखरोट की जो गिरी होती है वो काफी ज्यादा फायदा करती है, उससे काफी खून बढ़ता है, तो वो भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। किशमिश को आप भिगो करके पानी में भिगो रख के रख दीजिए, उसके बाद आप उसको सुबह खाइए। भिगो करके खाने से मेवे जो होते हैं ना, वो आपकी बॉडी में अच्छे से एडजस्ट होते हैं और आपका काफी अच्छे से आपके हीमोग्लोबिन में भी बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो ये सारी चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ठंडियों में अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, वो सब आप खाइए। कई सारे ड्राई फ्रूट्स, कई सारे अच्छे अच्छे फल आने लगते हैं मार्केट में। देखिए, आप कीवी आने लगती है, आप कीवी जरूर खाइए। हो सके तो आप दिन में रोज एक कीवी खाइए। कीवी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी और आपके हीमोग्लोबिन को भी अच्छे से बढ़ाएगी। तो ये सारी चीजें आपको अपने डाइट में शामिल कीजिए। खूब हरी सब्जियां खाइए, खूब सारे फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। इन सबसे आपका हीमोग्लोबिन जो है ना वो अपने आप बढ़ेगा। इसके साथ ही डॉक्टर ने आपको जो भी आयरन की मेडिसिन दी है, जो भी दवाइयां दी है, वो आप टाइम टू टाइम अपनी दवाइयां लीजिए। आपका डिलीवरी से पहले हीमोग्लोबिन एकदम ठीक हो जाएगा। इसके साथ जो अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो होती है आपका वेट। देखिए, आपका वजन कितना ज्यादा बढ़ गया है, इस पे भी आपको एक ध्यान रखना है। वैसे तो प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो तक वजन आपका आसानी से बढ़ सकता है, लेकिन हो सकता है आपका वजन 70-80 के पार पहुंच रहा है, तो फिर देखिए आप ओवर वेट हो चुकी हैं। आपको यही समय अपना वजन कम कर लेना चाहिए। आपको वजन बढ़ने नहीं देना चाहिए। बाहर का आप जो भी खा रही हैं उल्टा सीधा, वो सब एकदम आपको बंद कर देना चाहिए। आपको घर का खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन बढ़ने से क्या होता है ना, जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो छोटा हो जाता है। जहां से बच्चा निकलता है वो रास्ता छोटा हो जाता है, जिसकी वहां पे भी फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत आती है। फिर आपका डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको अपना वजन भी, अगर आपका 80 के पार हो रहा है, अगर आपका वजन ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपका वजन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप ओवरवेट हो रही है, तो फिर आप अपना वजन जो है वो अभी कम कर लीजिए। आप बहुत ज्यादा फालतू जो भी बाहर का खा रही है वो सब चीजें खाना बंद करिए। इसके साथ ही जो थोड़ा बहुत टहलना है, एक्सरसाइज वगैरह होता है, वो भी आप करते रहिए। तो आपको अपने वजन पर भी एक ध्यान जरूर से जरूर रखना है। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका प्रेगनेंसी में वजन कितना बढ़ा है, आपका पहले वजन कितना था और आपका कितना वजन बढ़ा है। तो फिर मैं आपको उसके हिसाब से बता दूंगी कि आपका वजन ओवरवेट हो रहा है या फिर आपका हेल्दी वेट गेन हो रहा है। क्योंकि वजन तो देखिए प्रेगनेंसी में आपका बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन ओवरवेट आपको नहीं होना है, इसका आपको खास ख्याल रखना है। एक मार्जिन होता है, उस मार्जिन को आपको क्रॉस नहीं करना है। इसके साथ ही तीसरी चीज देखिए जो आपको ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि देखिए, अब आपको अपना जो पानी भी ठीक मात्रा में आपको पीते रहना है। पानी की कमी भी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको एक ध्यान में रखने वाली चीज है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, पानी आपको पीते रहना है, अच्छी डाइट आपको लेते रहना है। क्योंकि पानी कम पीने से और कभी कभी ज्यादा नमक लेने से ना बीपी बढ़ जाता है। जो तीसरा पॉइंट है वो यही है कि आपको अपने बीपी पर एक चेक रखना है। अगर अभी तक आपका बीपी बढ़ा हुआ था या किसी भी तरीके की आपको समस्या आ रही थी, तो देखिए अब आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बीपी बढ़ेगा तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि जब आप पुश करेंगे, आप ताकत लगाएंगी, तो कई बार आपको चक्कर आ सकता है और बेहोश हो सकती हैं। तो जिसकी वजह से ये रिस्क डॉक्टर लेती ही नहीं है, वो पहले ही आपका सी सेक्शन कर देंगे। तो आपका जब बीपी नापा जाएगा तो आपका बीपी एकदम ठीक आना चाहिए। तो अगर आप पानी अब तक कम पी रही थी या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी, जैसे मैं अपने वीडियो में बोलती हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह आपको नहीं लेनी है, आप किस बात से परेशान है, क्या आपकी दिक्कत है, वो सारी बातें आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आपको बीपी इन सब वजहों से ही बढ़ता है। इसके साथ ही
कई बार क्या होता है, नमक हमारे खाने में ज्यादा होता है। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो ये गलती करना आज से ही आपको बंद कर देना है। आप अपने खाने में नमक को बहुत कम करिए, बिल्कुल नमक को आप अवॉइड करिए। और अगर आप नमक को यूज करें तो आपको व्हाइट वाला नमक नहीं यूज करना है, आपको सेंधा नमक यूज करना है, जिसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसको व्रत वाला नमक भी लोग बोलते हैं। वो नमक आप अपने डाइट में देखिए शामिल करिए, कुछ 1-2 महीने की बात है, उससे आपका बीपी काफी हद तक कंट्रोल होगा। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस नहीं लेना है और काफी आपको पानी पीना है, पानी की मात्रा कम नहीं करनी है। इन सब चीजों से भी आपका बीपी जो है वो कंट्रोल रहता है, मेंटेन रहता है। जब आपका बीपी बिल्कुल ठीक रहेगा तो डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ जो चौथा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, देखिए वो ये है कि आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहना है। एक्सरसाइज आपको बंद नहीं करना है, आपको वॉक करते रहना है। इसके साथ ही आप डक वॉक हो गई, आपकी बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई, आपकी जो पेल्विक एरिया की एक्सरसाइजेस होती हैं वो सारी एक्सरसाइज आपको करते रहना है। स्क्वाट्स वगैरह आपको करना है, सहारे के साथ करना है, आपको डॉक्टर से परमिशन लेकर के ही करना है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज अच्छी चीज होती है, पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं या नहीं करना चाहती हैं तो देखिए, या तो फिर आप टहलिए, टहलना तो एक नॉर्मल सी चीज होती है, उसका भी अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आपको घर का जो काम होता है वो करते रहना है, घर का जो नॉर्मल काम होता है वो आप करते रहिए। इसके साथ ही आप एक कमरे का झाड़ू पोछा करिए, सिर्फ एक कमरे का, एक अपने रूम का आप झाड़ू पोछा करिए। स्क्वाट पोजीशन में बैठ करके आपको झाड़ू करना है, बैठ के पोछा करना है। थोड़ी देर उकड़ू पोजीशन में आप बैठिए, देखिए उकड़ू अवस्था में बैठना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही आपने अगर काम करने के लिए हेल्प लगा रखी है तो कोशिश करिए कि आप एक कमरे का तो करिए, पर फिर भी अगर आप नहीं कर पाते तो मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ कि आप इंडियन टॉयलेट का यूज करिए। उसमें उकड़ू अवस्था में जब हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, उकड़ू अवस्था में बैठने से जो नीचे की मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, उनमें खिंचाव आता है, जो कि हमारा जो लेबर होता है उसके लिए हमारी बॉडी को तैयार करती है। तो ये आपको जरूर से जरूर करना है। इसके साथ जो पांचवा पॉइंट है ना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस पॉइंट है, बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप इसको जरूर करिए, आप इसको प्लीज करिएगा। मैं इसको नहीं कर पाई थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तो मैंने एक सबक ऐसा सीखा है, ये मैं अपने हर वीडियो में इसीलिए जरूर बताती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लीज आप लोग ना गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, प्लीज आप लोग गुनगुना पानी पीजिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगी, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना है किसी को भी। जो भी महिला प्रेग्नेंट है उसको अपनी प्रेगनेंसी में 7वें महीने से तो कम ठंडा पानी पीना बिल्कुल बंद कर देना। ठंडी आइसक्रीम, पानी, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं लेनी है। फ्रिज की चीजें एकदम अवॉइड करिए। पानी आपको गुनगुना करके ही पीना है, आप भर करके एक बोतल या थर्मस में रखिए, उसके बाद ही आप उस पानी को पीजिए। बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर जो होता है ना, वो बिल्कुल मत पीजिएगा, नहीं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। जब आपका सब कुछ सही रहेगा ना, जो कि मेरे साथ हुआ था, आपकी सारी चीजें सही हैं, आपकी सारी रिपोर्ट सही है, आपका बच्चा हेल्दी है, आप हेल्दी हैं, सब कुछ एकदम सही है, लेकिन फिर भी आपकी डिलीवरी सी सेक्शन हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो पेल्विक मसल्स है ना, ठंडे पानी से सिकुड़ जाती हैं, तो वो मसल्स में खिंचाव नहीं आता है, वो रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा बाहर नहीं आ पाता है। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब यूट्यूब फैमिली मेरा परिवार है, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं मेरे साथ जुड़ रही हैं, सब मेरी सहेलियां हैं, सब मेरी बहनें हैं, सब मेरा परिवार है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सबके साथ इसीलिए मैं कांटेक्ट करती हूँ, सबसे मैं बात करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं सबसे बात करना चाहती हूँ, सबकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहती हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लीज इसको मत कीजिएगा। आप गुनगुना पानी पीजिए, ये 100% आपकी डिलीवरी नॉर्मल करवाएगा। छठे 7वें महीने से जिस भी महीने, जो भी महीना आपका चल रहा है ना, आप आज से ही इसको शुरू करिए। जब से आप ये वीडियो देख रही हैं, बस तभी से आपको गर्म पानी पीना शुरू कर देना है। दिन भर में आपको जितना भी पानी पीना है, आप इकट्ठे गर्म करके रख लीजिए किसी गर्म बोतल जिसमें पानी गर्म रहता है बॉटल में, और आप थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। प्लीज आप गर्म पानी पीजिए, ठंडी चीजें, ठंडा आइसक्रीम, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, ठंडे सब एकदम अवॉइड करने हैं आपको। आप नॉर्मल टेम्परेचर के जूसेस वगैरह पी सकती है, पर ठंडा नहीं आपको पीना है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये सारे 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताई, आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखिए, जो भी आपकी दवाइयां हैं टाइम से लेनी है, बाकी जो भी नॉर्मल चीजें होती हैं, ठंडी आ गई है तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर कहीं आप बाहर निकल रही हैं तो प्लीज अपने आप को कवर करके निकलिए। स्वेटर, शॉल वगैरह लेकर के, सॉक्स वगैरह पहने रहिए, घर में भी ठंडी बचाइए, स्वेटर वगैरह पहने रहिए, क्योंकि देखिए अब ठंडी आ गई है। जो प्रेग्नेंट महिला है उसको किसी भी तरह से बीमार नहीं होना है। इसके साथ ही जिन महिलाओं की डिलीवरी हो चुकी है, आप प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए कि क्या आपकी डिलीवरी हो चुकी है, किस डेट पर आपकी डिलीवरी हुई है। इसके साथ ही आपको सारी सावधानियां बरतनी है। देखिए, डिलीवरी हो गई, ठंडी में बहुत खास ध्यान रखना है, गरम गरम चीजें खानी है, गरम लड्डू खाइए, अजवाइन का पानी पीजिए, अच्छा खासा ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा। अगर कोई समस्या आपको आ रही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम बच्चे को संभालने में, या कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं हमेशा यहाँ पर आपके हेल्प के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस पे ऐसे ही प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर के वीडियोस मैं डालती रहती हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।